आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करें, उनसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए अवश्य ही बोलें। अगर हर मेंबर 3 सदस्य को जोड़ देगा तो इस चैनल का विस्तार अधिक से अधिक किया जा सकता है। आप लोगों से हर वीडियो में मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है और इसका निर्वहन आप सभी लोग सही ढंग से कर नहीं रहे हैं। कुछ एक विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से इतिश्री कर लेते हैं। ये न तो इस चैनल के लिए बेस्ट है, न तो आपकी समस्याओं के निदान हेतु हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के बदले में आपके द्वारा जो नैतिक कर्तव्य निभाया जाता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें और कम से कम 3 मेंबर्स को अवश्य ही जोड़ें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए एग्ज़ाम की डेट लगभग क्लियर हो चुकी है। कब आपका टीजीटी होगा, कब आपका पीजीटी होगा, ये एकदम स्पष्ट हो चुका है। दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में आप सभी लोगों की प्रवक्ता परीक्षा और 29, 30, 31 इन 3 दिनों के बीच में आपका टीजीटी की परीक्षा ये होनी है, ये हो जाएगी, ठीक है। और सदस्यों की नियुक्तियां यदि 30 सितंबर तक हो जाती हैं, 30 सितंबर तक होने की स्थिति में आप सभी लोगों को मैं बता दूं। और रही बात आपके प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता का एग्ज़ाम भी दिसंबर महीने में ही कंप्लीट होना है और 30 सितंबर तक यदि सदस्यों की नियुक्तियां हो गई तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की हर हाल में दिसंबर महीने में कंप्लीट करा दी जाएगी। किंतु अगर सितंबर से आगे सदस्यों की नियुक्तियां बढ़ी, जैसा कि रेशियो से लग रहा है कि वो आगे ही बढ़ेगा, तब आपकी परीक्षाएं जनवरी माह में प्रस्तावित हो जाएंगी, ठीक। क्योंकि आप फरवरी से जानते हैं आप बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार का कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि जो अवसर मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, उसको आप सभी लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करें और जो हमें सूचनाएं होती है वो पुख्ता होती है, एकदम प्रमाणिक होती हैं, ठीक है। यदि 30 सितंबर तक सदस्य आ गए, आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो गया, तो आपकी परीक्षाएं दिसंबर लास्ट तक हो जाएंगी। यदि सितंबर के आगे गया, जैसा कि इनपुट है कि सितंबर के आगे जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जाएगा वो, मतलब 10 अक्टूबर के पहले पहले सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएंगी। तो अगर 10 अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में जाएगा, ठीक। तो मतलब आप लोग दिसंबर को तो टारगेट करिए ही, साथ साथ नज़र बना करके रखिए दिसंबर जनवरी पे भी, ठीक। तो ये जो आपको 2.5-3 महीने मिल रहे हैं ना, ये मिल रहे हैं बेहतरीन कंपटीशन करने के लिए। और बेहतरीन कंपटीशन तभी आपका मुमकिन हो सकता है जब आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मिलेगा। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। 9721411385 पर टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यदि हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही संपर्क करके अपने नोट्स आदि को प्राप्त कर लें। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता अपने से पढ़ करके सारी चीज़ें जो है कन्फर्म कर देंगे,
सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएंगी, हमें जॉब मिल जाएगी, हम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो विद्यार्थी बिल्कुल भी आश्वस्त ना हो। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मैटर पढ़ रहा है जैसा कि मतलब कोई उन्हें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो जाहिर सी बात है आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहिए और नोट्स आदि प्राप्त करने चाहिए, और इस चैनल के द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को आत्मसात करते हुए आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, हमारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर है, एकदम क्लियर है। भर्ती से रिलेटेड, आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड तमाम वो समस्याएं जो आपकी होती हैं, ठीक है, उन सारी समस्याओं का एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट और परफेक्ट आप सभी लोगों को सूचनाएं प्रदान की जाती है। इसीलिए ताकि घर बैठे आप सभी लोग अपडेट रहें और किसी भी प्रकार के अफवाहों से अपने आप को बचा सकें। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम बताते हैं वो अफवाहों से इतर बताते हैं, मतलब जो अफवाहें चल रही हैं ना, उसके हमारी वीडियो आते ही सारी अफवाहों की हवा निकल जाती है। ठीक, तो वजह यही होती है कि विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो यकीन है, वो लगातार इस चैनल के प्रति बढ़ रहा है। और मैं देखा हूँ सोशल मीडिया पे भी लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग बातचीत करते हैं वैसे 4 लाइन इस चैनल के विषय में लिख भी सकते हैं, है ना। बातचीत करने से क्या लाभ, आप इसके विषय में कुछ लिख दीजिए, कुछ नए लोगों को भी आमंत्रित करिए कि आप भाई हमारे चैनल के साथ जुड़िए और देखिए कि कैसी खबरें आप सभी लोगों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो देर किस बात की, फटाफट मोबाइल उठाइए। अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिवेट हैं, चाहे वो मेटा पे हो, फेसबुक पे, चाहे वो आपके जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे हो, एक बार इस चैनल के लिए 2 लाइन लिखना ज़रूरी है और लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ना, ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बात करने से अगर कोई कार्य होता तो हम भी सोशल मीडिया पर बात करके आपकी समस्याओं का निराकरण करा लेते हैं, फिर तो हो गया, फिर आपकी घंटी बज जाती जो है ना। लेकिन हम सोशल मीडिया से दूर रख करके आप सभी लोगों से कार्य करते हैं। आप लोग यदि सोशल मीडिया पे हैं तो थोड़ा सा इसमें सहयोग कर दीजिए, हर लोग 3-3 सदस्य को जोड़ दीजिए, अपने आप चैनल देखिए कहाँ से कहाँ जाता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी तो तन्मयता से लगे हुए हैं इस चैनल के लिए, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो कि केवल वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं और लाइक भी करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो लाइक भी किया करें, शेयर भी करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं आपने किया तो सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता। आज 3 अपडेट देंगे आप सभी लोगों को जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। एनआईसी को जो लेटर भेजा था अभी तक एनआईसी ने उसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन अमूमन ये उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है। आरओ के अध्याचन भी प्राप्त हो चुके हैं, तो आरओ का नया अध्याचन, नया विज्ञापन आप सभी लोगों का इसी साल जारी होना है। तो मतलब जाहिर सी बात है इसी अक्टूबर महीने में ही जारी होगा, हो सकता है कि सितंबर लास्ट तक भी जारी हो जाए, लेकिन सितंबर लास्ट तक चूँकि आप जान रहे हैं कि कुछ प्रतीक्षित विज्ञापन पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोक सेवा आयोग का प्रयत्न है कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को जारी कर दे और खंड शिक्षा अधिकारी को जारी कर दे, तो कम से कम उनके ऊपर कुछ दबाव कम होगा। ठीक, और इसी चीज़ों को लेकर के जो है शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए लोक सेवा आयोग ने एनआईसी को लेटर लिखा है और एनआईसी जैसे ही जवाब देता है वैसे तुरंत आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, तुरंत, एक भी मिनट देर नहीं लगेगी। ठीक, आज लोक सेवा आयोग में स्वयं उपस्थित हुआ था और लोक सेवा आयोग में तमाम चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त की हैं। पहली जानकारी जो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति और हिंदी विद्यार्थी के साथ साथ जीआईसी को विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में जो कार्रवाइयाँ चल रही है, ये कार्रवाइयाँ आपकी 15 अक्टूबर के पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी। ठीक है, और जो अहर्ताएँ धारित करते हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, और आप लोगों की आराम से नियुक्तियाँ भी हो जाए ताकि सारे विवाद का निपटारा हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट था आपके वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट आपकी कई विषयों की जारी होगी, जिसमें कला है, सामाजिक विज्ञान है, गृह विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है,
और अंग्रेजी है, ठीक है। तो इन विषयों के जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट भी आप सभी लोगों के लिए जारी होगी और इसी अक्टूबर महीने में जारी होगी, ठीक है। तो अक्टूबर महीना आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईश्वर आप सभी लोगों का कल्याण करे। अगली जो जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी, वो जानकारी संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के एग्ज़ाम आदि को लेकर के। देखिए, लोक सेवा आयोग के पास केवल एक ही टाइम स्लॉट खाली है इसमें। उसमें खंड शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स को रखे जाने की बात सामने आ रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को उसमें रखा जाए ताकि 2-2.5 महीने का जो समय मिल रहा है उस समय का पूरा भरपूर लाभ उठाया जाए, है ना। और उसमें कम से कम नहीं तो प्रीलिम्स तो ज़रूर करा दिया जाए खंड शिक्षा अधिकारी का, फिर मेंस आदि के डेट भी घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए जो है मतलब इस साल आपका एलटी ग्रेड या जीएससी प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। ये परीक्षा आप सभी लोगों की जनवरी या मार्च महीने में जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। जनवरी या मार्च महीने में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी एकमात्र वजह है, वजह ये है कि फरवरी में आपका होगा बोर्ड का पेपर, ठीक। फरवरी में बोर्ड पेपर होने के बाद मार्च में जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपकी होम एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद ही आप सभी लोगों का पेपर प्रस्तावित हो सकता है। और लोक सेवा आयोग से जानकारी भी यही प्राप्त हो रही है कि विज्ञापन आज जारी करने के उपरांत, भाई चूँकि अभी एजेंसियों का चयन भी नहीं किया गया है, कौन सी एजेंसी पेपर बनाएगी, और वैसे भी वो सारी एजेंसियां जो है फायर की जा चुकी हैं जिन एजेंसियों ने 2018 में एलटी ग्रेड का पेपर कराया था और पेपर आज की लीकेज कर दी थी। ये लीकेज में अंजुलता कटियार जो वहाँ की सचिव थी वो जेल चली गई थी, है ना, भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इस बार जो है शासन ने पूरी तरीके से, जब इन्होंने संस्थाओं का चयन करके भेजा, फर्मों का चयन करके भेजा, उसको तुरंत ही खारिज कर दिया। शासन इस बात का डिक्लेरेशन करेगा कि कौन सी फर्म जो है वो पेपर बनाएगी, कौन सी फर्म बुकलेट जांचेगी, कौन सी फर्म एग्ज़ाम कराएगी और एग्ज़ाम सेंटरों से बुकलेट आदि कलेक्ट करके लोक सेवा आयोग पहुँचाएगी। ये सारी चीज़ों को, ठीक है, जांचेगा कौन, मेरिट आदि कौन बनाएगा, रिजल्ट कौन जारी करेगा, सारी चीज़ें वो डिक्लेयर की जाएंगी ताकि जो है किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई बाधा ना रहे, ठीक। और इन फर्मों का चयन हेतु जो चीज़ें की जा रही है वो शासन स्तर पर लगातार की जा रही हैं और पूरी उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही विज्ञापन जारी होगा फर्मों की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। मतलब ये लिस्ट आप लोग, आपके हमारे सामने नहीं आएगा, बल्कि अधिकारियों के बीच में ही रहेगा कि हाँ कौन सी फर्म बुकलेट बना रही, कौन सी फर्म एग्ज़ाम कराएगी, कौन सी फर्म आपका बुकलेट जांचेगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो है अधिकारियों को पता हो जाएंगी। शासन इस पर लगा हुआ है, तो इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि आपका एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का जब भी एग्ज़ाम होगा उसके लगभग 1 माह के भीतर ही आप सभी लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। देखिए, अभी प्रीलिम्स और मेंस, ये 2 चीज़ों को लेकर के अफवाहें बड़ी आम हैं, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं इसमें एलटी ग्रेड को लेकर के तो बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड वनडे फॉर्मेट पे ही एग्ज़ाम कराने की मुहिम जो है लोक सेवा आयोग ने चला रखी है। अब शासन अपनी मंशा बदल दे तो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे जो चीज़ें होनी है वो आपकी वनडे फॉर्मेट के एग्ज़ाम पे ही होनी है। इसलिए आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अवसर उपलब्ध हो रहा है। आप लोगों को इतना टाइम मिल रहा है कि आप लोग एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की तैयारी कर सके। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में 120 प्लस क्वेश्चन करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना होगा। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के लिए आज एक नया बवाल सामने आ रहा है जो कि संबंधित है आपके 50% ग्रेजुएशन आदि के मार्क को लेकर के। कुछ विद्यार्थी, भाई इसमें हाईकोर्ट का आदेश था, ठीक है, और वो विद्यार्थी अभी तक कोर्ट में जो है अटके पड़े हैं, ठीक, तो उनको भी इसमें सम्मिलित करने का जो निर्णय किया गया है शासन के माध्यम से, वो इन सारे विवादों का पटाक्षेप करने में काफ़ी कुछ हद तक मदद करेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कानूनी बाधा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में ना रहे। ठीक है,
तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो पूरा शेड्यूल है वो शेड्यूल आप सभी लोगों का अक्टूबर प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। अभी तैयारियां चल रही हैं। डाटो को पत्र जारी किया जा चुका है कि आप सभी लोग काउंसलिंग आदि के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, और ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण तत्काल के तत्काल किया जा सके। 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग आदि के लिए भी शासन ने पूरी तरीके से डाटो को तैयार रखने के लिए बोला है। तो अर्थात ये चीज़ें हैं कि 28 तारीख को होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण साबित होने चल रही है। आप सभी लोगों की जो 12,460 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जान लीजिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होने चल रहा है। सुनवाई के लिए पूरी तरीके से काउंटर वगैरह सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। आपका कॉज लिस्ट जब जारी होगा उसमें वो डेट लगेगी, और जाहिर सी बात है कि जब सुनवाई उसकी कंप्लीट हो जाएगी और कहीं अगर कोई निर्णय आ गया तो आप लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया जो है वो 1 हफ्ते के भीतर स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि अक्टूबर महीने में ही 12,460 के मामले को पूरी तरीके से रफा दफा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों का जो है नई प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि संबंधित होगा आपके एडेड जूनियर से लेकर के, मतलब एडेड जूनियर की नई वैकेंसी आएगी ना यार, पुरानी वाली तो चलो 15 तारीख तक सब फाइनल करा देंगे। ठीक, नई वैकेंसी देनी है, प्राथमिक की नई वैकेंसी देनी है, जो विवादों हैं विवादों का निपटारा कराना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन इस समय बेहद गंभीर है कि जो मामले काफ़ी दिनों से लटके हुए हैं, इन सभी मामलों का पटाक्षेप करते हुए, उनका निराकरण करते हुए सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या विद्यार्थियों को फेस ना करनी पड़े। और रही बात आपके 2023 की, 2023 में भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आएंगी, जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी का एक ऐतिहासिक विज्ञापन होगा, जिसमें लगभग 18,000 पदों की संख्या होगी। ठीक है ना। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों का दिसंबर महीने में तो कंप्लीट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि दिसंबर महीने में एक ही टाइम स्लॉट लोक सेवा आयोग का खाली है, और उसी टाइम स्लॉट पे इनको एग्ज़ाम कराना है। तो उस पर जो है खंड शिक्षा अधिकारी कराने का मूड पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग बना रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स भी आप सभी लोगों को सीरियसली देना है, और निश्चित सफलता प्रीलिम्स एग्जाम में आपको प्राप्त करनी है। उसके बाद मेंस की चीज़ें भी हम उपलब्ध कराएंगे। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप सभी लोगों को क्वालिफाई करना है खंड शिक्षा अधिकारी का, क्योंकि बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आप सभी लोगों को इतनी वैकेंसियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सभी लोगों को प्राप्त करना है नोट्स। आज हम एक दिन से मैसेज नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाए थे। विद्यार्थियों ने मैसेज के लाइन लगा दिए हैं, अभी हम रिप्लाई सब करवाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं इस बात का गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और शेयर अवश्य किया करिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों की जो सर्वप्रथम समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण अगर कोई करता है तो वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद आप सभी लोग, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह में फिर मिलते हैं एक बिगेस्ट और एक लार्जेस्ट अपडेट के साथ।